नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। और केन्स टेक में चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है, इस स्टॉक ने पिछले 1 सालों में जितनी वॉलेटिलिटी दिखाई है, बहुत कम ऐसे स्टॉक हो गए जिन्होंने इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन दिखाया है। और केन्स टेक्नोलॉजी में आखिर ऐसा क्या है, इस स्टॉक ने निचले स्तरों से इतने शानदार रिटर्न दिए, फिर जो अभी बाजार में जो रिसेंट एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, केन्स टेक में भी एक बहुत भयानक गिरावट हुई। और जैसे ही यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, केन्स टेक उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक था जिनमें बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। और ईएम स्टॉक में आप कह सकते हैं एक प्रकार से डिलेमा बना हुआ है कि आखिर आगे क्या होगा दोस्तों। ओके, तो यदि आप केन्स टेक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये एक वन स्टॉप वीडियो होने वाला है जहां पर हम चर्चा करेंगे स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बारे में, जो कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें कही हैं उसकी हाईलाइट की चर्चा करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों में, और वैल्यूएशन को लेकर के जो इश्यूज हैं निवेशकों का उस पर बात करेंगे। और लास्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों वो लेवल्स की जहां पर आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए यदि आप बाय ऑन डेप, एसआईपी मोड, या बस उन लेवल्स पे नज़र रखना चाहते हैं जहां पर स्टॉक अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो बड़ी तेज़ी होगी, नीचे तोड़ता है तो गिरावट होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही स्टॉक वीडियो को 2x स्पीड में चला लें ताकि आपको आसानी हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी, आप देखें पिछले 1 साल में, आई I मीन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, एक समय ये स्टॉक 2466 में था और आप देखें वहाँ से स्टॉक को आप पाएंगे, ये स्टॉक 209%, जी हाँ, अप्रैल से जनवरी में स्टॉक 209% रिटर्न देता है। और जैसे ही आप देखेंगे 1 जनवरी के बाद जो गिरावट शुरू होती है दोस्तों, एक समय ये गिरावट आपको देखिए तो लगभग 47, ऑलमोस्ट 50% की गिरावट ऊपर इस तरह से, ठीक है। और सपोर्ट वापस से कहाँ आता है दोस्तों, वो आता है 3, आप कह सकते हैं 4000 के आसपास। तो सबसे लेवन लैंग्वेज में एक बात समझ लीजिए, केन्स टेक के लिए बिटवीन 3900 टू 4000 ये वो रेंज है जो एज अ निवेशक आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूटता है और वहां लगातार सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक टेक्निकली बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप समझिए इस चीज़ को। और देखिए, केन्स टेक की एक अच्छी बात यह है, इन्होंने जो रैली दिखाई ना, ये यूं ही नहीं दिखाई है। आपको मैं आगे चल के जो क्वार्टरली नंबर्स इनके दिखाऊंगा, ट्रिमेंडस ग्रोथ है दोस्तों। आई मीन जिस प्रकार की तेज़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हुई है, उसके हिसाब से स्टॉक में तेज़ी भी हुई। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि गिरावट भी बहुत तेज़ी से हुई है, उसके पीछे का रीज़न एक है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो केन्स टेक में अगर आप एक नए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं और अगर आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, तो 4000 का इंतज़ार करें। अगर स्टॉक 4000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर वहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा ईज़ी होगा एसआईपी मोड में लेने का। लेकिन क्या वहाँ जाएगी, चांसेस अब थोड़े कम लगते हैं। अगर वापस से तेज़ी आती है बाज़ार में तो फिर आप देखेंगे कि केन्स टेक उसे तोड़ पाए, इसके चांसेस कम हैं, ठीक है। और अब देखिए, प्रॉब्लम ये हुई ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो लोगों को लगा कि आगे क्या होगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करनी पड़ेगी। और केन्स टेक ने ये बात भी कही थी कि हम ना जो हायरिंग है, जी हाँ, हम जो हायरिंग है वो अब यूएसए में ही करेंगे वहाँ के काम करने के लिए, ठीक है। तो आने वाले जो 1 से 2 क्वार्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो एक निगेटिविटी आनी थी, और देखिए जब आप 50% टूट जाते हो, उसके बाद आप ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन कर लिए हो। और मैं कहता हूँ अगर आप किसी स्टॉक में एंटर ले रहे हो तो भाई साहब 10 टू 15% की गिरावट, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 10 टू परसेंट 15% गिरावट में आप परेशान हो रहे हो तो आई एम सॉरी, आपने डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म व्यू से। क्योंकि कोई भी एक खराब करा हो आज के समय में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जहाँ पर रिएक्शन इतना ज़्यादा सीवियर होता है, चाहे वो अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, स्टॉक और वो भी केन्स टेक जैसे स्टॉक में इतनी बड़ी अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये पहली बात हो गई। अब कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट्स में क्या है जो आपको एज अ लॉन्ग टर्म पता होनी चाहिए और जिससे आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और 87.2 ऐसे सब व्यूअर्स हैं जो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। और किसी अन्य स्टॉक में आपको चर्चा करानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इंटरनेट में, मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, केन्स ने क्या किया, अपनी जो आप कह सकते हैं टॉप लाइन गाइडेंस है फाइनेंशियल 25 की, उसे 28 टू 28 बिलियन रुपीस में रखा है, जो पहले 30 बिलियन थी। यानी थोड़ी सी यहाँ आप कह सकते हैं कटौती की गई है। ये बहुत ज़्यादा मार्जिनल है बट हाँ, की गई है। आप देखेंगे, और जो मार्जिन है वो 15% की रखी गई है। और फाइनेंशियल 26 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 45 बिलियन रुपीस की टॉप लाइन और 15 से 16% मार्जिन। तो ये चीज़ आप समझ जाएं कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखिए, अगर इसके नीचे इनका फोरकास्ट आता है, क्योंकि देखिए जब आपका स्टॉक इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन होता है ना, तो आपको बहुत चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर सेगमेंट में कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने ऑर्डर भी रिसीव किया है 3 स्टेट से, ठीक है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 1 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 26 तक। यानी इलेक्ट्रिक मीटर सेगमेंट भी आ गया। बात करें ईवी सेगमेंट की, तो कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग 3 व्हीलर कंपोनेंट की, ठीक है। पहले क्या था, ये फोकस था सिर्फ 2 और 4 व्हीलर कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी अब 3 व्हीलर में भी आ रही है। इंडस्ट्रियल और ईवी, एरोस्पेस, मेडिकल और ऑटोमोटिव, ये की वर्टिकल्स हैं जो कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वेयर सेवरल लार्ज ऑर्डर वर बुक्ड इन Q3। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो Q3 में लिए गए हैं, यानी आने की चीज़ों के लिए भी आपके पास ऑर्डर हैं। कंपनी भाई साहब फंड भी रेस कर रही है QIP के थ्रू एंड स्ट्रैटेजिकली एम्ड एट सपोर्टिंग ग्रोथ बाय एक्सपैंडिंग इनटू एडिशनल ज्योग्राफीज। अब कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, साउथ एशिया में। एनहेंसिंग ODM कैपेबिलिटीज एंड डीपनिंग टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ना, ये नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप में मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में और ऊपर से USA में, अगर कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, मुझे ऐसा लगता है खुले हाथ से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे लेंगे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि वो अभी प्रो इन्वेस्टमेंट हो रखी है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या कंपनी सीरियस है, ठीक है। केन्स ने ये भी कमेंट्स किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओसेट फैक्ट्री, कहाँ पर? सनांद और गुजरात में, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर को लेकर के बातें हो रही हैं। और PCB फैक्ट्री कहाँ पर? ओरागडाम, तमिलनाडु में। और जो बोथ प्रोजेक्ट है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरेट करेंगे रेवेन्यू कब से? Q4 फाइनेंशियल 26। बात कही जा रही है Q4 ऑफ फाइनेंशियल, यानी नेक्स्ट ईयर के मार्च की बात कही जा रही है। और कंपनी इन्वेस्ट करेगी 3 बिलियन रुपए का कैपेक्स EMS सेगमेंट में, ठीक है। 33 बिलियन का होगा सेमीकंडक्टर के लिए, जिसमें 70% गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सपेक्ट की जा रही है। और 14 मिलियन का PC बोर्ड्स में दोस्तों, जिसमें 60% सब्सिडी एक्सपेक्ट की जा रही है। जबकि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेमीकंडक्टर PC फंड रहेगी, किसके द्वारा की जाएगी? कंपनी के लिए। हाँ, कंपनी ने एक्वायर किया है एक बड़ा यूरोपियन क्लाइंट मेडिकल सेगमेंट में, और वो एक्सपेक्ट करी कि अच्छा धंधा आएगा यहाँ पे IT सेगमेंट से, एज द इट हैज़ लार्ज गवर्नमेंट कस्टमर्स, ठीक है। कंपनी ने एक्वायर्ड किया मेजर स्टेक कहाँ पर? सेंसोनिक में, जो एक ग्लोबली ऑपरेटिंग कंपनी है जो AI बेस्ड रेलवे नेटवर्क सेफ्टी सोल्यूशन में काम करती है। जो एवरेज मंथली ऑर्डर ग्रो है वो 3.2 बिलियन रुपीस, जो Q3 में था वो बढ़ करके 4.3 बिलियन हो गया है, ठीक है। तो देखिए, बात ये सही है कि आप एक ग्रोथ कंपनी निवेश कर रहे हो, और ग्रोथ कंपनी में होता ये है, बहुत सारी अप्स एंड डाउन देखने को मिलती हैं। छोटी अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, तो आपकी वैल्यूएशन इतनी हाई होती है, तो कोई भी खराबी हो या बाजार में गिरावट हो, और बहुत तेजी से गिरते हो। और मैं जब कह रहा हूँ ना गिरावट, आप देखिए वैल्यूएशन इसकी इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद 109 की पी में मिल रहा है, ये इंडस्ट्री की पी से दुगने से भी ज्यादा। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे मोर देन 10 टाइम्स है, बल्कि मैं आपको बता दूं ये मोर देन 10 टाइम्स है दोस्तों ये, ठीक है। आप कह सकते हैं 10 टाइम्स भी ज्यादा, 11 टाइम्स से भी ऊपर है। तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं, और वो भी कब है? जब आप 50% क्रैश हो चुके हो, ठीक है। और मैं बार बार इसी कह रहा हूं कि जब आपकी वैल्यूएशन इतनी हाई रहती है ना, भले ही नंबर अच्छा शो कर सकते हैं, लेकिन बाजार में जो भयानक गिरावट आती है उसके साथ आपको गिरना पड़ता है। अच्छी चीज क्या है? 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, डेट टू इक्विटी अभी भी ना के बराबर है, जबकि ये एक ग्रोथ कंपनी है, लगातार नई नई कंपनी एक्वायर कर रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इसके साथ ही साथ आप समझिए यहाँ पर
कंपनी प्रमोटर होल्डिंग 57.8% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों। ओके, नाउ हम ना यहाँ चलते हैं और कुछ क्वार्टरली नंबर्स में नजर डालते हैं। ठीक है, आप देखें क्वार्टरली नंबर्स में इस दिसंबर में 661 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो एक साल पहले 297 करोड़ यानी ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है अच्छा खासा। ठीक है, जहां आप मात्र 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट में थे, वो बढ़ करके आप 66 करोड़ में आ गए हो। आपकी ईपीएस 10 रुपए से भी ऊपर है। जो इन्होंने हाई लगाया था ईपीएस का, वो मार्च 2024 में था 12 रुपए 71 पैसा दोस्तों। ठीक है, और एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे कंपनी के लिए जो मार्च का क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कैंसटेक के लिए जो मार्च का क्वार्टर रहेगा वो आप पाएंगे कि पिछले कई क्वार्टर सबसे अच्छा रहता है। कैसे, आप देखिए यहाँ पे ये तमाम क्वार्टर देन 289 करोड़। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये तमाम क्वार्टर, फिर दिसंबर ये शानदार क्वार्टर। इसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर आएगा, मुझे ये लगता है वहां पर एक काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। हाँ, और इस बार जो मार्च क्वार्टर आएगा अगर अच्छा आता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो जो उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट आएगा वो बहुत तेज आएगा दोस्तों। ओके, करेंटली अगर आप इसकी शेयरिंग पैटर्न में देखोगे, आप एक चीज़ पाओगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रमोटर आप देखें अभी बना हुआ है। एफ आप देखेंगे थोड़ी बहुत सेल आउट हुई है, ऐसी सेल आउट नहीं है जो डर जाए। डी में भी थोड़ी बहुत सेल आउट हुई है। खरीदा कौन है? पब्लिक ने माल दबा के खरीदा हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी बड़े हैंड में बहुत ज़्यादा स्टॉक है ये। ठीक है, और यही कारण है मैं कहता हूँ ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग देखेंगे आप, यहाँ पे ये ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल या एलबी, भाई साहब ये ना एक, मुझे ऐसा लगता है ये एक ट्रेडिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है। आप देखें कितने छोटे बाय किया कितना इतने में और एक रूम बेच दिया। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एल्गो ट्रेड लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हैं। हाँ, अब आप जानना चाहते हैं कि लेवल्स कैसे हो सकते हैं, तो देखिए पिछले एक महीने में जो ट्रेड हुई है, आप देखिए मंथली आप देखेंगे पिछले एक महीने ट्रेड हुआ है, प्राइस रेंज क्या है। सबसे पहला है 3644। अगर 4000 का लेवल टूटता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। 3644 करोड़ रुपीज, माफ़ कीजिएगा 364 करोड़, 364 रुपीज़। ठीक है, लेवल्स रहेगा। उसके बाद 3145, देन 2465। ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात हो रही है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है 4000 का लेवल अगर टूटता है ना, तो यहाँ आता हुआ आपको कैंस्टेक जरूर दिखेगा। फिबोनाची के हिसाब से 3874, देन 3595 और उसके बाद 3145। कैमरली के हिसाब से इस प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कैंस्टेक कंपनी अच्छी है। मार्च का क्वार्टर आपको देखना है। अगर स्टॉक जिस प्रकार पिछले मार्च के क्वार्टर नंबर इस बार भी अच्छे आते हैं, बहुत बहुत शानदार चीज़ें होती हुई आपको दिखाएंगे देंगे देखिए। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।